Hello my dear students, today we are going to start syntax part 6। अब आप देखेंगे जो आपने पहले पढ़ा था नाउन वाला जो पार्ट है ख़त्म होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि आपको याद हो जाए। नाउन क्या है आप जानते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन का पूछेगा कि कितने प्रकार हैं, तो दो होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब गिनने योग्य, अनकाउंटेबल मतलब न गिनने योग्य, जिसकी गणना की जा सके काउंटेबल होता है। काउंटेबल तीन प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना, इनको गिना जा सकता है। प्रॉपर क्या होता है जानते ही आप लोग। प्रॉपर क्या होता है, जो वह संज्ञा जो प्रॉपर नेम को, प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग को बताए, ठीक है ना, प्रॉपर होता है। जैसे किसी का नाम हो गया राम, श्याम, स्थान का नाम हो गया, ठीक है ना, ये सब समझ रहे। कॉमन नाउन जो किसी कॉमन व्यक्ति को बताए, कॉमन व्यक्ति या वस्तु को। जैसे स्थान का नाम, जैसे मान लीजिए कि लखनऊ क्या हो गया, तो प्रॉपर हो गया। और वही पूछा जाए कि सिटी क्या है, तो बताएंगे क्या, कॉमन नाउन। इसी तरह कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो ग्रुप को प्रकट करे, व्यक्ति या वस्तु, किसी के ग्रुप को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव नाउन, जो हर एग्जाम में आता है। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग नाम होता है। फिर ये बता दे रहे हैं आपको, अनकाउंटेबल, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट होता है। मटेरियल मतलब जो पदार्थ को प्रकट करे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह वगैरह। फिर ये होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति के भाव को बताए, ठीक है ना, व्यक्ति या वस्तु के। अब देखिए गुण, इसमें गुण या दोष प्रकट होता है। अब देखिए इसमें कलेक्टिव नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इधर लिखे हैं ग्रुप और इधर लिखे हैं नेम, अलग अलग ग्रुप का अलग अलग नाम होता है। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो पता परीक्षा में गलत हो जाएगा। जैसे आप पूछ दिया जाए कि क्रू क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेलर्स। सेलर के ग्रुप को क्या कहते हैं, नाविकों के समूह को क्या कहते हैं, क्रू। याद हो गया। इसी प्रकार देखिए मैं इसको बनाकर लिखा हूँ एक जगह एक साथ, हॉर्स, प्लेयर, ऑक्सेन। हॉर्स के समूह को, प्लेयर के ग्रुप को या ऑक्सेन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टीम। अब टीम क्या हो गया, तो तीन चीजें मिल गई आपको। हॉर्स के भी ग्रुप को क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। प्लेयर के ग्रुप को भी टीम बोलते हैं। और ऑक्सेन क्या है, ऑक्सेन मतलब बैल के समूह को भी टीम बोलते हैं। तो एक साथ आपका तीन चीजें क्लियर हो गया। ये रिलेट करके आप तैयार कर लेंगे। मैंने बहुत आसानी से बनाया है ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए। एक जैसे है ये। स्टूडेंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लास, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लास क्या है, तो स्टूडेंट का ग्रुप है, ठीक है ना। सोल्जर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो आर्मी, ठीक है ना। फ्लीट में क्या क्या आता है ये देखिए, ट्रक के ग्रुप को, शिप के ग्रुप को, शिप मतलब जहाज, पानी वाली जहाज, या एरोप्लेन में भी आएगा तो उसके ग्रुप को क्या बोलेंगे, फ्लीट कहते हैं। कभी कभी एरोप्लेन के ग्रुप को अलग से फ्लाइट भी देता है, फ्लाइट, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मैं लिखा नहीं हूं लेकिन याद रखिए, जो बोल रहे हैं बोली पर ध्यान दीजिए और समझ कर नोट बना लीजिएगा। इसी तरह बुक के समूह को, बुक के ग्रुप को क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। बुक के ग्रुप को क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी, याद रखिएगा। बॉयज के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बैच क्या है, ग्रुप ऑफ बॉयज। जैसे बैच बोलना है ना, तो ग्रुप ऑफ बॉयज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्टार के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लस्टर। स्टार के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लस्टर। देखिए यहाँ है क्लस्टर, ये क्या है, क्लस्टर, है ना। स्टार के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लस्टर। रोबर, डाकुओं के समूह को क्या बोलते हैं, गैंग क्या हो गया, रोबर के ग्रुप को, डाकुओं के समूह को गैंग कहते हैं, याद रखिए। गैंग क्या है, डाकुओं का समूह है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाइए, लड़कियों के समूह को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, क्या हो गया, बेबी। अभी आपको नहीं याद रहेगा तो आप परीक्षा में गलती कर दें, कभी भी एग्जाम में गलती कर सकते हैं। एकदम जबानी याद कर लीजिए, कई बार रिवाइज करिए मेरे साथ, याद कर लीजिए। लड़कियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बेबी। आंट्स क्या है, चींटियों के समूह को नेस्ट कहेंगे या स्वार्म कहेंगे, नेस्ट कहेंगे या स्वार्म कहेंगे, ठीक है ना। डांसर के समूह को, डांसर मतलब नर्तकी या नृत्यांगना या नर्तक भी होता है, पुरुष रहेगा तो नर्तक, ध्यान दीजिएगा। तो डांसर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रूप एक और आएगा लेकिन इसमें अंतर है, इसमें ई रहेगा। डांसर ग्रुप को ट्रूप कहते हैं। चिल्ड्रेन, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन या लायन में शेर। लायन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रूप बोलते हैं। चिल्ड्रेन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रूप बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों में बहुत अंतर है, बारीकी से देखिएगा तो आपको मिलेगा कि इस ट्रूप में क्या है, लास्ट में ई है, इस ट्रूप के लास्ट में ई नहीं है।
ये जो ट्रूप होगा ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ लायन और ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। एरो, एरो में तीर होता है, एरो के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्वीवर, क्या बोलते हैं, क्वीवर, क्वीवर, है ना। डंकी, डंकी या ऐस, ऐस आएगा तो भी कह देंगे ट्रेन, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रेन भी कहते हैं, पैक भी कहते हैं, कहीं कहीं पैक आ जाता है ना, एरर में दे देता है कहीं पैक, या कई प्रकार के क्वेश्चन जो बनेगा तो एरर में दे देगा ट्रेन या पैक, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों याद कर लीजिएगा, याद रहेगा तो कहीं से क्वेश्चन आएगा घुमा कर तो बता देंगे। ग्रुप ऑफ बीज, मधुमक्खियों के समूह को तो हाइव कहते हैं, लेकिन एक और देखिए ये तीनों आ जाएगा। लोकट्स, टिड्डियों का समूह, फ्लाई मक्खियों का समूह, स्वार्म कहते हैं। स्वार्म क्या है बच्चों, तो मधुमक्खियों का समूह को भी क्या कहेंगे, स्वार्म। लोकट्स क्या है, टिड्डियों का समूह। फ्लाई क्या है, ये भी फ्लाई के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्वार्म कहते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए रैबिट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रैबिट, खरगोश का समूह को क्या बोलते हैं, लीस, LEASH, देख रहे हैं ना, LEASH, लीस कहते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट MI लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रो, ग्रुप ऑफ क्रोज, कौओं के समूह को क्या बोलते हैं, मर्डर, वही मर्डर होता है हत्या करने वाला, तो याद रखिएगा कौओं के समूह क्या बोलते हैं, मर्डर, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, थैंक यू सो मच।